नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो उस समय की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता में से एक थी। आमतौर पर इतनी पुरानी सभ्यता में केवल गांव ही बसे हुए होते थे, परंतु उस समय इस सभ्यता में शहर भी थे। और इतना ही नहीं, इस सिंधु घाटी सभ्यता जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसके नगरों व गाँवों में आधुनिक जल निकासी, पक्की सड़कें और व्यवस्थित प्लानिंग भी थी। वो भी तब जब मिस्र और मेसोपोटामिया अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। चलिए आज ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें ले जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता की उस अद्भुत दुनिया में। सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ लगभग 3300 ईसा पूर्व हुआ था और इसका विकास 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर था। यह सिविलाइजेशन मुख्यतः उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। आइए अब जानते हैं कि इस सभ्यता में नगर और गांव कैसे होती थी, यहाँ की सड़कें किस प्रकार बनाई जाती थी और साथ ही लोगों को क्या फैसिलिटीज़ मिलती थी। और जानेंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर, जैसे क्या यहाँ पर कोई राजा होते थे, क्या यहाँ पर मंदिर भी थे, क्या यहाँ के लोग पूजा पाठ करते थे, और अंत में जानेंगे कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ के नगरों व गाँवों में घर बनाने के लिए पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनके घर पक्के और मजबूत होते थे। साथ ही इन घरों के बाहर शौचालय भी होते थे। कई घरों में स्विमिंग पूल भी होते थे। यहाँ पर सड़क की अच्छी व्यवस्था थी और सड़क के पास दोनों तरफ नालियाँ भी बनाई जाती थी। यहाँ के नगरों में बाजार भी होते थे तथा यहाँ के व्यापारी सुमेरियन और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। और इसका प्रमाण यहाँ पर मिली मुहरे, वजन और माप के उपकरण देते हैं। ये साफ दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारी इनके साथ व्यापार भी करते थे। यहाँ के व्यापारी मुख्य गेहूँ, जौ, चावल तथा मिट्टी के बर्तनों, गहनों व धातु के बर्तनों का व्यापार करते थे तथा ये व्यापार करने के लिए नाव का प्रयोग करते थे। और इनका मुख्य बंदरगाह लोथल था। यहाँ पर पानी के नालों को पार करने के लिए ब्रिज भी बनाए जाते थे। यहाँ पर कुछ सभा भवन भी पाए गए हैं जहाँ सभा होती थी और शायद यहाँ पर बैठकर लोगों के झगड़ों का निवारण किया जाता होगा। इनके शहरों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होती थी जिससे जंगली जानवर और बाढ़ जैसे हालातों से पानी गांव व नगर के भीतर न आए। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी इस सभ्यता में कोई राजा था या नहीं, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर राजा होते थे, तो वही कुछ मानते हैं कि यहाँ पर राजा नहीं होते थे। इसलिए इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस सिविलाइजेशन में कोई मंदिर था, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, परंतु खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि शायद यहाँ के लोग पेड़ पौधों, जानवरों तथा प्रकृति की पूजा करते थे। साथ ही खुदाई में एक मोहर भी मिली है जिसमें एक योगी का चित्र बना हुआ है तथा उसके पीछे एक त्रिशूल है, जिससे कई लोगों का मानना है कि यह शिव जी हैं, अर्थात यहाँ के लोग भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करते थे। पर इन सब के बाद भी इस महान सभ्यता का अंत हो गया, जिसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सूखा पड़ना, जलवायु में परिवर्तन आदि। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के लोगों ने पक्की ईंटें बनाने तथा खाना पकाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ काटे, जिससे बारिश में कमी हुई तथा नदियाँ सूखने लगी, जिसका परिणाम स्वरूप कृषि में गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बाहरी आक्रमणों ने इस सभ्यता के पतन पर गहरा प्रभाव डाला। इसी के साथ कई लोगों का यह भी मानना है कि उस समय इस सभ्यता में महामारी फैली, जिसके कारण कुछ बच्चे कुछ लोग भी मारे गए। पर क्या आप कोई ऐसा और कारण भी जानते हैं जिसके कारण यह सभ्यता खत्म हुई होगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और ऐतिहासिक या रहस्यमय कहानी के साथ।